बात करते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध पर क्या अपडेट्स हैं। तो सर रशिया यूक्रेन युद्ध जो अभी चल रहे हैं लगभग 4 साल के ऊपर हो गए हैं, इस पर बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। तो अभी आप बता भी रहे थे, वीडियो बनाने से पहले हम लोग चर्चा भी कर रहे थे इस विषय में। तो अभी सर ये बताइए कि रशिया यूक्रेन युद्ध में अभी क्या चल रहा है मामला? देखिए, बहुत ही घमासान हो चुका है और 4.25 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 2022 फरवरी में मुझे याद है स्टार्ट हुआ था ये। और यूक्रेन ने नेटो के हथियारों की मदद से रशिया की करीब 33-34 वहाँ पर रिफाइनरीज हैं, उसकी लगभग 23-24 रिफाइनरीज पे हमले किए हैं, जिसकी वजह से रशिया में पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है। और आपको याद होगा, अभी पिछले हफ्ते की बात है, उसने भारत से पेट्रोल आयात करने की बात करती, क्रूड नहीं, क्रूड तो रशिया में है, पेट्रोल आयात करने की बात कही थी और भारत उसके लिए राजी भी हुआ है, मतलब पेट्रोल यहाँ से भेजने के लिए। पर हालात ये हैं कि इस समय रशिया एक घायल शेर की तरह हो गया है और उसको आघात पहुंचाया। और ये सारी जो लॉन्ग, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा देश है, कहते हैं लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक जो रशिया के 2 छोर हैं, आप जाएं तो आपको ट्रेन में 10 दिन से ज़्यादा गुजारने पड़ते हैं। इतनी लंबी यात्रा नॉन स्टॉप अगर करी जाए, इतना बड़ा देश है। तो इतनी लंबी मिसाइल जब रशिया को पता लगा कि इन्होंने नेटो के देशों से ली है, उसमें फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, तो रशिया भड़क गया है। और रशिया ने क्या किया है, जो सबसे बड़ा अपडेट आया है कि रशिया ने बेलारूस में एक ऑर्शनिक उनके पास मिसाइल है, वो मिसाइल न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। उस ऑर्शनिक का इस्तेमाल भी एक आध बार अभी युद्ध में किया है। उस ऑर्शनिक मिसाइल को बेलारूस में तैनात कर दिया, क्योंकि बेलारूस की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है वो यूरोप के नज़दीक है और बेलारूस बहुत बड़ा दोस्त है रशिया का। उसने अपने यहाँ ये मिसाइल तैनात करने दी हैं कि आपको जब आप कहेंगे हम इसको यहाँ से फायर की जा सकती है। इस बीच मामला यहाँ रुका नहीं, इस बीच नेटो की बैठक चल रही है, आगे भी होने वाली है। तो नेटो ने स्वीडन में, जो इनको नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं, इसमें 4 देश आते हैं, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे, ये 4 देश मिला के नॉर्डिक, इसको स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पहले बोला जाता था। यहाँ पर स्वीडन में एक वॉर बेस बना दिया गया है, क्योंकि नॉर्डिक कंट्रीज को ये लग रहा है कि रशिया अब हमारे यहाँ इन्वेड करने वाला है। तो उन्होंने स्वीडन में एक बेस बना दिया है, वहाँ पर बाकायदा हथियार तैनात किए जा रहे हैं, पूरे यूरोप से हथियार आ रहे हैं, नेटो से हथियार आ रहे हैं। और इधर नेटो और ट्रंप के रिश्ते तो आपको पता ही है, बहुत चर्चा में है, क्योंकि ट्रंप ने अभी बयान दिया था कि जब हमें जरूरत थी तो नेटो हमारे साथ नहीं आया, मैं बुलाता रहा, कोई नहीं आया, तो नेटो भड़के हो। और नेटो में ज्यादातर फंडिंग आपको मैं बताऊं तो वो अमेरिका की है। तो अमेरिका के बिना, पहले तो ये देखना है क्या अमेरिका के बिना नेटो खड़ा रह पाएगा, या ट्रंप खाली धमकी दे रहे थे, फाइनली वो नेटो में जाके मिल जाएंगे और नेटो के साथ खड़े रहेंगे। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि यूरोप का रशिया से ये पंगा लेना, ये यूरोप को बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर न्यूक्लियर हेड्स हैं कहीं आनंद, तो वो रशिया के पास है और एक एक न्यूक्लियर हेड एक एक देश के लिए काफ़ी है। तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से वर्ल्ड वॉर की जैसे तैयारी होती है ना, बिल्कुल, और वर्ल्ड वॉर छोटा मोटा वॉर तो होता नहीं है, वो वॉर तो बड़े लेवल पर होता है, तो उसकी तैयारी भी बहुत, ये नहीं होती कि एक दिन में तैयारी हो जाती है। मुझे लग रहा है ये बेलारूस में रशिया की ऑर्शनिक मिसाइल को प्लेस करना, स्वीडन में बेस बनाना, ऐसा लग रहा है कि नेटो और रशिया के बीच में अब युद्ध की तैयारी हो रही है, क्योंकि यूक्रेन अकेला बिल्कुल भी समर्थ नहीं है रशिया से लड़ाई लड़ने का। यूक्रेन की ये हिम्मत कि वो जाके रशिया के अंदर उनकी रिफाइनरीज पर हमला करे, इस बात से रशिया बहुत भड़क गया है। और घायल शेर की, जैसे मैंने कहा, घायल शेर बहुत खतरनाक हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो ये हम उस मकाम तक पहुंच चुके हैं और मुझे लग रहा है सिचुएशन यहाँ से बहुत वॉलेटाइल हो गई है। बिल्कुल। अब देखिए, नाटो जो है कि 32 देशों का समूह है और नाटो का एक बैठक होने वाली है सर, 2 दिवसीय बैठक, शिखर सम्मेलन होने वाली है, वो तुर्की के अंकारा में होने वाली है। इसको लेकर के एक ट्रंप का बयान आया हुआ है। ट्रंप का बयान मैं पूरा कोट कर देता हूँ, खास करके उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ बयान उन्होंने जारी किया है। उन्होंने बोला है इस बयान में कि यूक्रेन में 4 साल से अधिक समय से चल रहे युद्ध का समाधान लोगों की सोच से कई अधिक करीब है और वो इस सप्ताह तुर्की में होने वाले नाटो की शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यानी कि जो 32 देशों के जो समूह है, उस 32 देशों के देश के जो एक तरीके से प्रमुख हैं, वहाँ के नेता जुड़ेंगे, उस बैठक में शामिल होंगे। तो ट्रंप का सीधे कहना है कि ये युद्ध जो चल रहा है, अब ये भी युद्ध खत्म होने के करीब है, कगार पे है। बिल्कुल। देखिए, ट्रंप के बयान को मैं व्यक्तिगत रूप से सीरियसली नहीं लेता। हाँ, बिल्कुल। और मेरे ख्याल दुनिया के ज़्यादातर लोग अब तक नहीं लेते हैं, तो इसलिए ट्रंप के बयान को तो हम एक तरफ रख देते हैं। हो सकता है वो नेटो में जाके ये कहें
कि भाई तुम लोग अब छोड़ो, इसको हथियार देना बंद करो, बस जो हो गया हो गया। वो तो यूक्रेन को यहाँ तक कह चुके हैं कि आप अपना अपना लैंड सरेंडर कर दीजिए, दे दीजिए, वो तुमको छोड़ेगा नहीं, यहाँ तक कह चुके हैं। तो ये सब ट्रम्प की बातें तो छोड़िए। बहरहाल रशिया, मुझे ये पक्का पता है कि रशिया के यहाँ जो नुकसान हुआ है, किसी ने कभी सोचा नहीं था कि यूक्रेन भी जाके रशिया के अंदर रिफाइनरीज पे अटैक करेगा, क्योंकि रशिया की तो ब्रेड एंड बटर है। रशिया को तो ज़्यादातर रेवेन्यू यहीं से आता है। बिल्कुल। उनकी आधी से ज़्यादा रिफाइनरीज को डैमेज कर देना और रशिया में पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाना, पुतिन इस समय बहुत भड़के हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि मामला अब नेटो की जो बैठक है उसमें क्लियर हो जाएगा कि ट्रम्प और कौन सा शगुफा फेंकने वाले हैं। हो सकता है वो ये कहें यूक्रेन को कि भाई अब इसको, या तो यूरोप को कहेंगे तुम इनको हथियार देना बंद करो और तुम इसकी मदद करना बंद कर दो। यूक्रेन को ये कह सकते हैं कि भाई अब अपनी टेरिटरी जो रशिया चाहता है उनको दे के बात को खत्म करो। पर क्या यूक्रेन के लोग और जेलेंस्की इस बात को स्वीकार कर पाएंगे? मुझे लगता है इसका जवाब है ना, क्योंकि उनकी संप्रभुता, उनकी सॉवरेनिटी एक देश का सवाल है। ट्रम्प के कहने से कोई अपने देश की सॉवरेनिटी नहीं खो देता है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। नेटो की इस बैठक का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि नेटो एक समय टूटने के कगार पे आ गया था ईरान युद्ध के दौरान। अब क्या ट्रम्प उसमें रोल प्ले करेंगे? क्या वो उनको डांट लगाएंगे, उनको तंज कसेंगे कि तुमने हमारी मदद नहीं करी, नेटो तो बना इसीलिए था। पर ट्रम्प एक बात भूल गए कि नेटो का एग्रीमेंट ये कहता है कि अगर किसी नेटो के 32 में से एक देश पर हमला किया जाता है तो वो हमला नेटो के ऊपर माना जाएगा, पूरे नेटो के ऊपर। परंतु यहाँ पर हमला अमेरिका के ऊपर नहीं हुआ था। यहाँ नेटो ने क्या कहा कि यहाँ पर हमला अमेरिका ने किसी देश पर किया था, तो यहाँ नेटो की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। आप अपनी मर्जी से कहीं जाकर अटैक करें। नेटो तो सुरक्षा के लिए है, नेटो एग्रेशन के लिए नहीं है। तो ये अब सारा इस मीटिंग में मुझे लग रहा है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि नेटो टिकेगा, बिखरेगा, या नेटो अमेरिका के बगैर रहेगा, या नेटो में खाली यूरोप देश रहेंगे, या अमेरिका फिर से एक बार नेटो का उतना ही हिस्सा हो जाएगा जैसे पहले था। बिल्कुल, मतलब एक ट्रम्प का जो बयान है ये भी झूठा ही निकल सकता है, क्योंकि ट्रम्प ने बोला है कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। जी। तो एक तरीके से मतलब आने वाले समय में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कहाँ समाप्त करना चाहते हैं, मैं आपको टोकूंगा। ये तो युद्ध तो और घमासान हो चुका है। अब तो कीव पर हमला हो रहा है। कीव पे कल रात को भी 18 लोग मारे गए हैं। अभी 3 दिन पहले 21-22 लोग मारे गए थे। ये तो हम आनंद शायद लोग जानते नहीं कि यूक्रेन ऐसा देश है जहाँ पर पॉपुलेशन, एक तो ज़्यादातर लोग वहाँ से जा चुके हैं, बहुत स्केर्स पॉपुलेशन है, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। तो वरना अगर ये कोई मान लीजिए दिल्ली जैसी जगह होती तो जिस प्रकार से मिसाइल गिर रही है तो सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। ये तो वहाँ पर आबादी ही इतनी नहीं है, तो 18 लोग 20 लोग, इतने लोग तो हमारे यहाँ, क्षमा चाहूँगा मैं, एक होटल में आग लगने से मृत्यु हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। वरना कीव पर बहुत बुरी तरह से रशिया इस बार हमला कर रहा है। पता नहीं किस आधार पर ट्रम्प कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन निकलने वाला है। मुझे तो यहाँ से और बिगड़ा हुआ मामला दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो रह गए अपडेट्स आज के। और वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।